श्री राधे। हमारी आवश्यकता कितनी मात्र है? हमारी आवश्यकता इतनी मात्र है कि हमारा पोषण हो जाए, ये शरीर पुष्ट हो जाए। इसके अन्यत्र हमारे अगर पास है तो वो क्या है? वो सिर्फ पड़ा हुआ है, निरर्थक है, व्यर्थ है। आपको संतान होती है, आप अपनी संतान के लिए क्या नहीं करना चाहते? क्या आप ही पालन करता हो? अरे वो अपना भाग्य लेकर के भी तो पैदा हुआ है, उसके भाग्य का कोई छीन लेगा क्या? और वो अपने भाग्य से बना लेगा। आप हम उसे क्या दे सकते हैं? तो हमारे अंदर ही ये बंधन जुड़े हुए हैं। सुतागार द्रवस्फूतम, संपत्ति से बंधा हुआ है जीव, परिवार से बंधा हुआ है, संबंधों से बंधा हुआ है। एक मेहमान आ जाए, अभी एक फोन कर दे कि घर आ रहे हैं, तो कथा में ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेहमान, क्योंकि संबंध ही ऐसा है। मगर ध्यान रखो, ये संबंध इसी लोक के हैं और इसी लोक में छूट जाएंगे। ये संबंध इसी काल के हैं, इसी काल में छूट जाएंगे। लेकिन संबंध अगर वास्तविक जोड़ना है तो हमारे ठाकुर जी से जोड़ो, जो संबंध जीवन पर्यंत नहीं छूटता, जिसका संबंध इस जन्म में नहीं अनेकानेक जन्मों में फलकारी है। ऐसे गोविंद से हमें संबंध जोड़ना चाहिए। तो ये कथा हमारा संबंध भगवान से जोड़ती है और हम भगवान के परिवार के हो जाएंगे। भगवान के परिवार को परिकर कहते हैं, पार्षद कहते हैं। जैसे ही भक्ति महारानी की जय जयकार हुई, पुष्ट हो गई भक्ति। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेकः। वो धन्य है जिनके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। और ध्यान रखो, भक्ति तो सबके अंदर जागती है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी ऐसा श्रवण करता श्रोता नहीं है जिसके अंदर भक्ति जगे ना। लेकिन भक्ति कैसी है? वही श्री नारद जी ने जैसे अपना गीता पाठ, वेद पाठ किया तो भक्ति कुछ समय के लिए जागी। जैसे हम इस पंडाल में बैठे हैं, जब तक भगवान की भक्ति जगी है, मन बार बार अपने आप को करोचता है, कहता है कि मैं कल से भगवान के मंदिर जाऊंगा, कल से मैं भी भगवान की पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, वंदना करूंगा। ये क्या है? ये भक्ति है जिसने ज्ञान को जागृत कर दिया और हमारे हृदय में वैराग्य धारण करा दिया। मैं भी प्रातः काल उठूंगा, मैं भी स्नान करके मंदिर जाऊंगा, मैं भी भगवान की कथा सुनूंगा। तो ये क्या है? ये हमारी भक्ति का जागरण है। ये भक्ति जग गई। लेकिन जैसे ही हम पंडाल का त्याग करते हैं, जैसे ही भागवत कथा से दूर होते हैं, और वैसे ही हमारे अंदर जो है सांसारिक आसक्तियां घेर लेती हैं। वही चोला आपके पंडाल के बाहर खड़ा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। वो चोला पंडाल में क्यों नहीं घुसता? क्योंकि वो चोला कोई और नहीं है, जो विषय है वो कोई और नहीं है, वही कलिर का दावानल है, वही कलयुग है। जो बाहर खड़ा हुआ है वो चाहता है कि कथा से तुम उठो और जैसे ही आ जाओ तो मैं, जैसे तुम धवल होकर के निकलोगे, तुमने वस्त्र सब धो लिए, आकर के भगवान की कथा में अपने आप को पाप मुक्त करा लिया, लेकिन मैं कलेवर लेकर के बैठा हुआ काला। जैसे ही तुम आओगे वैसे ही मैं तुम्हारे श्वेत धवल वस्त्र को पुनः काला कर दूंगा। हमें क्या करना है? हमें उसे चैतन्यता को जागृत रखना है, उस वैराग्य को हमेशा के लिए जगा के रखना है कि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो जो कथा में हमने सुना है उसे हम धारण करेंगे, मनन करेंगे, स्मरण करेंगे, अभ्यास में लाएंगे। सदा सदा के लिए चिंतन में अगर भगवान बन जाता है तो भगवान को भी हमारी चिंता होने लगती है।
एक नियम पकड़ लो कोई सा भी सेवा का, भक्ति का। भगवान कहता है कि एक कदम तू मेरी तरफ आ, मैं 60 कदम तेरी तरफ आऊंगा, मगर तू कदम तो बढ़ा। अब तो देवऋषि नारद अति धन्य हो गए और देवऋषि नारद को याद आ गया कि मेरे पिता ने मुझे जो 4 श्लोकों में भागवत कथा श्रवण कराई थी, ये मूल सारस्वत श्रीमद् भागवत का रसायन है। इस रसायन को पी करके भक्ति महारानी पुष्टता को प्राप्त हो गई, माया भाग गई, मायापति आ गए परमात्मा। अब तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आज ये गंगा तट पर बैठ करके मैंने भगवान की कथा को श्रवण किया, मेरा जीवन धन्य हुआ, मुझे श्री हरि की सेवा का परम सौभाग्य मिला, जो मुझे ये कथा करने का, आयोजन करने का अवसर मिला। अब तो मैं चाहता हूं, मेरे मन में अभी भी प्रश्न है। कहा कौन सा प्रश्न है? के शुद्धयंती, कौन कौन, के अर्थ है कौन कौन, के शुद्धयंती वदन्तु मह्यम, किस किस की शुद्धि हो जाती है मुझे बताइए। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, इस सप्ताह की 7 दिन की कथा में किस किस का उद्धार होता है, कौन कौन तर जाता है, मैं ये जानना चाहता हूं। भक्ति तो भगवान की प्राण बल्लभा थी, भक्ति तो भगवान की ही थी, वो भगवान की शरण में चली गई, इसमें आश्चर्य नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इसकी कथा से कौन कौन तर जाता है, कौन कौन से जीव इस कथा को सुनकर के तर जाती है। कृपालुर्भिर्लोकपतिं विचार्य प्रकाशितः, हे कृपालु, हे दीनबंधु, अपना विचार करके मुझे बताइए कौन कौन तर जाता है इस कथा से। ये मानवा पाप रता कृतस्तु सर्वदा, अब यहां पर कुमार जी कहते हैं कि सुनिए नारद जी, कौन कौन तर जाता है? ऐसा मानव जिसने जीवन में कभी एक भी पुण्य ना किया हो, जीवन भर पाप कर्म में लगा रहा हो, ये मानवा पाप रता, जो पाप करने में ही लगा रहता हो, सदा विमार्ग गाह, और हमेशा गलत मार्गों का ही उसने अनुसरण किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जिसने हमेशा दुराचार, अत्याचार, अनाचार किया हो, और कैसा? क्रोधाग्नि दग्धश्च, जो सदा क्रोध से भरा हुआ, क्रोध से जलता हुआ रहता हो, हमेशा क्रोधी स्वभाव बना हो जिसका। कुटिलाश्च कामिनः, वो जो महा से महा कुटिल हो, वो महान से महाकामी हो, लोभी हो, लंपट हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, जीवन में जिसने संपूर्ण जीवन पाप कर्म किया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन बैठ करके सुन ले तो वो भी वैकुंठ धाम का वासी हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसने कभी भी कोई पुण्य न किया हो, सत्येन हीना पितुमात दूषिका, जो कभी सत्य ना बोलता हो, जिसने हमेशा माता पिता के ऊपर अत्याचार किया हो, मारा हो, पीटा हो। ये लाइन हमेशा देखना, ये श्लोक की अर्धावली निश्चय ही लागू होती इस समय। क्यों लागू होती है? क्योंकि